आज फिर दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद है। राजीव चौक, मंडी हाउस समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। सुबह 7:30 बजे से बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन। सभी स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पर पाबंदी है। छात्र आंदोलन के चलते 18 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। तो पिछले 2 दिनों से अब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इंटरचेंज की यहाँ पर सुविधा जरूर है, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स 18 मेट्रो स्टेशन पर बंद है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बावजूद सीजेपी का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी रात भर जमा रहे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई बार आसपास यहाँ पर हिंसा भी देखने को मिली है वहाँ, और इसी कारण की वजह से डीएमआरसी ने सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस को बंद रखा है। अब डीएमआरसी ने बताया है कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पहले 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, फिर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया और आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। नई दिल्ली भी इसमें अब जोड़ दिया गया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अब यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो नहीं खुलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज की यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। जहाँ पर इंटरचेंज की सुविधाएं हैं वहाँ पर इंटरचेंज यात्री कर सकते हैं, और इसीलिए डीएमआरसी की तरफ से पूरी एडवाइजरी, पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। पहले 16 मेट्रो स्टेशन डीएमआरसी ने बंद किया, फिर कल 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। सुरक्षा का हवाला इस बीच डीएमआरसी की तरफ से दिया जा रहा है। डीएमआरसी का कहना है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है उसका असर कई इलाकों में देखा जा रहा है, इसीलिए एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और 18 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस 18 मेट्रो स्टेशन के से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद रहेंगे, लेकिन जहां पर इंटरचेंज की सुविधा है वहां पर यात्री इंटरचेंज कर सकते हैं। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। मेट्रो, रास्ते, दुकानें, खाना, इंटरनेट सब बंद, बस एक चीज बंद नहीं हुई है, पेपर लीक। छात्रों पर सरकार ने क्रूर कदम उठाया है। तो राहुल गांधी एक बार फिर से सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं, और क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद हुआ है इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार जो है हर एक कदम उठा रही है, लेकिन पेपर लीक को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, इसलिए कई रास्ते भी बंद हैं, कई आसपास की दुकानें बंद कर दिए गए हैं। स्विगी और जोमेटो अब डिलीवर नहीं कर रहा है जंतर मंतर पर, इसीलिए खाना भी बंद हो चुका है। और जैमर लगने की वजह से इंटरनेट सेवाएं भी जंतर मंतर पर बंद है। बस एक चीज बंद नहीं हुई है, वो है पेपर लीक। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में सरकार को घेरा है। छात्रों पर सरकार ने क्रूर कदम उठाए हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये यहाँ पर पोस्ट करते हुए एक बार फिर से अब सरकार को घेरने का काम किया गया है, और आज कांग्रेस की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा और केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। सदन से लेकर सड़क तक हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और विपक्ष भी अपनी इसी मांग को लेकर डटा हुआ है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक सदन के भीतर कोई भी चर्चा नहीं होगी। 5 दिन हो चुके हैं मानसून सत्र बीते हुए। फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है मानसून सत्र, और जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है, कार्यवाही शुरू होती है, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच राजधानी के 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रहने का आदेश जारी किया है। देखिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा और प्रदर्शन को देखते हुए लगातार आज भी मेट्रो स्टेशन जो कि लुटियन जोन के हैं उनको बंद रखा गया है, जिनमें से देखिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर भारी फोर्स जो है वो लगी हुई है, क्योंकि ये पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बिल्कुल जंतर मंतर के पास में है, इसलिए इसको पूरी तरीके से देखिए बैरिकेडिंग लगाकर भी ब्लॉक किया हुआ है। इसके साथ ही देखिए चैन लगाकर, और पीछे जहां देखिए इसका गेट है वहां भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अंदर की तरफ मौजूद हैं। इसके साथ ही देखिए इसके दूसरी साइड भी आपको बैरिकेडिंग दिख रही होंगे, जवान दिख रहे होंगे,
और इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के लोग और इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग तैनात हैं। आज भी राजधानी दिल्ली में चाहे मंडी हाउस की बात करें, राजीव चौक की बात करें, पटेल चौक की बात करें, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो, इसी तरीके से देखिए 18 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लोग यहाँ आ भी रहे हैं। भैया 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए हुए हैं लुटियन जोन के, कितनी दिक्कत आ रहे थे तो हम जंतर मंतर पे आए थे स्टूडेंट की मांग के लिए, लेकिन कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे, जाने से अंदर जाने से रोक रहे हैं। ये पुलिसकर्मी यहाँ पे आए हैं, अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है जो पूरी इतनी आई चेक लगा रखी है जैसे कोई हम स्टूडेंट अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं। मेट्रो स्टेशन में बंद कर रखे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? ये हम तो राजस्थान कोटा से आए हैं मैडम, तो अभी जस्ट आए हैं तो मीडिया। भैया बताइए मेट्रो बंद होने से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमारे को दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, बस थोड़ा कहीं कहीं जाम मिल जाता तो दिक्कत होती है बस। लोग कमा रहे हैं पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले कमा रहे थे ऐसे ही है, सामान्य है। सामान। मेट्रो बंद होने से कितनी दिक्कत हो रही है? मेट्रो बंद होने से दिक्कत तो हो ही रही है। अब हमें जाना था शीशगंज गुरुद्वारे तो जा नहीं पा रहे, अब बस का देखते हैं, बस का देखेंगे। बस भी कहीं ना कहीं लेट हो रही है। हाँ, बस भी लेट हो रही है। तो क्या चाहते हैं कि ये चीज़ें सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाए, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? देखो, ये तो गवर्नमेंट और बच्चों के का मामला, हम क्या कह सकते हैं। जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है पब्लिक के लिए तो। हाँ, बंद होने से कितनी प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जो बाहर से घूमने आते हैं उनको भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बड़े निर्बंध आ चुके हैं। मतलब अगर कहीं पे भी जाना हो तो पुलिस वहाँ पे रुकते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जाना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जंतर मंतर पे जो आंदोलन अभी चल रहा है वो अभी स्टूडेंट के हक के लिए, और उसके कुछ इलीगल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा, और ये एक राजकीय है, लेकिन राजकीय और इसका वैसा कुछ संबंध नहीं है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है, तो राजकीय उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए इसलिए। और कोई मंत्री वगैरह आकर वहाँ पे अच्छे से कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आया हूँ, छत्रपति संभाजी नगर। तो आपके पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं होगा आने जाने के लिए? नहीं, दिक्कत तो बहुत हुई यहाँ पे आने के लिए। का इस्तेमाल कर रहे थे पहले? हम ट्रेन से आए, लेकिन ट्रेन में भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम जनरल के डब्बे से आए। और मेट्रो तो बंद थी, इसलिए हम ऑटो से आए। तो चल ही नहीं रही है। हाँ, वही तो हमें राजघाट गांधी जी का दर्शन लेने जाना था, उनकी स्मृति जी का, बट उधर हम मेट्रो देख रहे हैं, मेट्रो बंद है। बसेस भी इधर से आधे घंटे से इधर खड़े, बस भी नहीं आई इधर। दिक्कत हो रही है? ऑफ कोर्स दिक्कत तो हो रही है। सर आपको कहाँ जाना था? राजघाट जाने का। तो मेट्रो तो चल नहीं रही है। अभी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, बस भी नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही। आप कह सकते हैं कि आम पब्लिक परेशान है। हाँ, बहुत तो शुरू होनी चाहिए। मोदी सरकार से बहुत परेशान है। मेट्रो सोने होने मांगते, खाली फुकड़ आर्मी जवान उधर रखे, वो पास भी आने नहीं देते। देखिए पटेल चौक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बस स्टॉप है, लेकिन अभी तक हमारे सामने हमें कम से कम 5 से 7 मिनट यहाँ हो चुके हैं, लेकिन कोई बस नज़र नहीं आ रही है। केवल ऑटो चालक यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से जो 18 मेट्रो स्टेशन अभी लुटियंस के बंद किए गए हैं, उसकी वजह से आम जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। कैमरा सौरभ के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, पटेल चौक। पुणे में सीजेपी प्रदर्शन में उमड़ी भारी भीड़। लाल महल पर जुटे भारी संख्या में प्रदर्शन